हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है बच्चे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का ही जो पार्ट 2 था। एवोल्यूशन वाला हेरिडिटी तो हम लोगों ने कंप्लीट ही कर लिया है पूरा टॉपिक डिटेल में प्रीवियस क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चे एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं क्रमागत उन्नति। क्रमागत उन्नति जो है हमारा एवोल्यूशन आज का टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में हुआ क्या, कैसे हम चिंपैंजी बंदर से लेकर इंसान में चेंज हो गए, तब्दील हो गए। तो यही सारी चीज़ें हैं, ये दुनिया कैसे एवोल्यूट हुई, कैसे हम इतने अच्छे अच्छे जनरेशन्स में चेंजिंग आती गई, ये देखेंगे। तो एवोल्यूशन का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज दैट टेक्स प्लेस ओवर मैनी जनरेशन इन एनी गिवन स्पीसीज ऑफ और ऑर्गेनिज्म। जो ग्रेजुअल चेंज होगा बच्चे, इसको हम अगर अपनी लैंग्वेज में कहें तो कहेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म में स्लो चेंज होता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे एक चेंज आकर करता है, चेंज होता है, जिसे होने में काफ़ी टाइम लग जाता है या काफ़ी जनरेशन्स गुजर जाते हैं जिसे होने में। उसी को हम एवोल्यूशन कहते हैं, उसी को हम क्रमानुगत उन्नति कहते हैं या एवोल्यूशन कहते हैं। जैसे अब इस प्रोसेस को हम समझेंगे अगर ऐसे बाय एग्जाम्पल, तो हम देखेंगे कि जब व्यक्ति दुनिया में आए, प्रसन्न इंसानों का जब उत्पत्ति हुई, तो आपके बुक में ऐसे 10th वाली बुक में आपके बने होंगे फिगर, आप उसको ओपन कीजिएगा तो बहुत ऐसे झुके झुके से इंसान, ऐसे अजीब सा ऐसे उनका चेहरा एकदम बंदर के जैसा, फिर थोड़ा ऐसे ऊंचे हुए, फिर क्या हुआ, फिर उससे भी ज़्यादा, फिर एकदम स्ट्रेट, ऐसे कई सारे जनरेशन। तो ये होने में 2, 4, 3 साल नहीं लगे बच्चे, ये होने में 200-300 साल भी नहीं, बहुत सारे मिलियन अरबों साल लग गए ऐसा होने में। हम लोगों को इतना मैच्योर, इतनी बढ़िया स्ट्रक्चर में आने के लिए क्या लग गया, इतना एवोल्यूट होने के लिए बहुत सारे साल लग गए। तो यही जो ग्रेजुअली चेंज अगर हुआ नेचर के अंदर जनरेशन्स में पृथ्वी पर, तो इसी को हम बोलेंगे एवोल्यूशन, इसी को हम बोलते हैं एवोल्यूशन। तो बच्चे अब जैसे आप जिराफ का ले लो, जिराफ का एग्जाम्पल ले लो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। होता क्या है कि जब धरती का वो हुआ तो पौधे बहुत छोटे छोटे थे, पौधे ऐसे ऐसे बहुत छोटे से थे। अब जिराफ क्या था, एक जानवर, उसका मुंह इतना ही ऊंचा था, तब वो यहाँ से खा लेता था उसको, वहाँ से ईट कर सकता था भाई, उसके यूज़ यहीं तक थे। अब धीरे धीरे पौधे क्या हुए, एवोल्यूट होकर बड़े होते गए, इनकी जनरेशन में चेंज आती गई, एवोल्यूट होते गए। तब फिर जिराफ ने अपना मुंह और ऊंचा किया खाने के लिए। देन पौधे और टाल हो गए बच्चे, तो जिराफ ने अपना मुंह और ऊंचा किया उसको खाने के लिए। तो क्या हो गया, एवोल्यूशन के थ्रू ही तो हुआ कि जिराफ का मुंह, आज जिराफ क्या है, सबसे टाल एनिमल बन गया, सबसे ऊंचा, जो क्या करता है, एकदम मुंह उठाए हुए है, पेड़ों तक पहुंच जाता है। तो मतलब उसने नेचर में जिस प्रकार से उसे फूड मिलता था उस तरीके से उसने अडॉप्ट कर लिया, अपने आप को ढाल लिया, तो उसके अंदर एवोल्यूशन हो गया। अब ये होने में बहुत सारा समय लगा, बहुत सारी उसकी जनरेशन चली गई होंगी। ये ग्रेजुअली, ये प्रोसेस जो हुआ ग्रेजुअली हुआ, धीरे धीरे अकर हुआ उनकी उसमें। तो बस यही चीज़ थी एवोल्यूशन, इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझ लिया। अब इसमें एक अच्छा सा टॉपिक आता है वेरिएशन। वेरिएशन क्या है, वेरिएशन हिंदी में बोलोगे आप विभिन्नता, विविधता, है ना। ये क्या है बच्चे, अब ये जो है डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स फ्रॉम देयर ऑफ स्प्रिंग। वेरिएशन जो है इसको आप कहोगे, इसमें होता क्या है वेरिएशन में बच्चे, ऑफ स्प्रिंग जो होती है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा सा चेंज आ जाता है, बदलाव आता है। हमारे अंदर एवोल्यूशन कैसे हुआ, हमने कहा हमारे पूर्वज क्या थे, चिंपैंजी, मंकी, बंदर, है ना, कुछ भी थे। तो वो कैसे, हम लोग कैसे इतना बढ़िया ह्यूमन में बढ़िया मॉडिफाइड हो गए, कैसे हुए, क्योंकि हमारे जीन में कुछ ना कुछ वेरिएशन तो आया होगा धीरे धीरे। अब ये वेरिएशन आता कैसे है, तो ये वेरिएशन जब डीएनए कॉपिंग होता है, जब हमारे अंदर डीएनए का कॉपी होता है तो वहाँ पे कुछ म्यूटेशन हो जाती है। तो ये वेरिएशन जो आता है अकर्स थ्रू डीएनए कॉपिंग। तो यहाँ पे कुछ म्यूटेशन हो जाता है, चेंजिंग हो जाती है, बस ये वेरिएशन आ जाता है। अब हम एक चीज़ और समझेंगे बच्चे कि एवोल्यूशन ऐसे हुआ कैसे धीरे धीरे। जब दुनिया बनी, पृथ्वी, ब्रह्मांड, सब कुछ हुआ, तो वहाँ यहाँ इस पर कोई जीव नहीं थे, कोई जीव नहीं थे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, समुद्री पानी में एक प्रोटोप्लास्ट नाम का जीव पैदा हुआ, समुद्र के पानी में, सीज, ओशियंस में। तो वहाँ पर होता क्या है बच्चे, उसको हमने क्या नाम दे दिया, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म
अब ड्यू टू देखो, प्रोटो का अर्थ होता है, प्रोटो को इन दोनों को अगर हम अलग अलग करेंगे तो प्रोटो मीन्स होता है बच्चे फर्स्ट, जो पहले आया। प्लाज्म का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी सजीव, है ना, या फिर लिविंग मॉलिक्यूल। तो जब सबसे पहले आया उसे हम प्रोटोप्लाज्म। अब इसी से देखो, हमने क्लास 9th के चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी में आप सबने पढ़ा होगा, जो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कई सारे एनिमल या प्लांटी, है ना, कई सारे ग्रुप में फिर डिवाइड हुए, फिर इसी से कितने सारे बन गए, है ना, बहुत सारे बन गए। तो ये चीज़ हो गई, ये इवॉल्व हो गए नेचर में, ऐसे हुआ एवोल्यूशन। तो आशा करते हैं इस वीडियो के थ्रू आपको एवोल्यूशन का टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसके आगे आएगा इसका आज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का ये 5th लेक्चर है, इसके आगे 6th लेक्चर मैं अपलोड करूँगी कल। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ओके, बाकी और चीज़ें हम अगली वीडियो में मेंशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।